गुरु और राहु यह दोनों ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है वह अत्यंत महत्वकारी ग्रह है। तो इन दोनों ग्रहों के माध्यम से यानी कि जो गुरु और राहु दो ग्रह एक साथ आने से जो दोष बनता है, उस दोष के कारण से जो आपको शुभ फल या अशुभ फल मिलता है वह किस प्रकार से है और उस दोष का निवारण किस प्रकार से हम कर सकते हैं और उसी के साथ जो व्यक्तित्व में बदलाव लाते हैं यह दो ग्रह वह किस प्रकार से है, यह सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो राहु और गुरु यह दोनों ग्रह आपके कुंडली में किस स्थान में स्थित है, यानी कि दो ग्रहों के युति के कारण से जो दोष बन रहा है उस दोष को चांडाल दोष कहा जाता है। तो राहु और गुरु दोनों ग्रहों की जो युति है वह कुंडली के माध्यम से यानी कि कुंडली के अंतर्गत के स्थान में भी स्थित हो तो वह जो है वह कहीं ना कहीं तो आपको अशुभ फल ज्यादा देते हैं। तो इस दोष को जो है चांडाल नामक दोष कहा जाता है। तो आपको किस प्रकार से शुभ फल अशुभ फल दे रहा है ये सारी बातें, उसी के साथ कौन सा उपाय करना चाहिए यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष में स्वागत करता हूं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वह आपको शुभ फल अशुभ फल मिल रहा है और सारी बातें जो योग के कारण से आपको मिल रही है। तो गुरु और राहु इन दोनों ग्रहों की जो युति है उस युति के कारण से आपके कुंडली में राहु और गुरु यह दोनों ग्रह आपके कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी राशि में किसी भी प्रकार से स्थित है तो भी जो है वह आपको अशुभ फल देते हैं। और वह ग्रह है वह राहु और गुरु यानी कि राहु का जो भ्रमण है या जो राहु का ग्रह है राहु ग्रह वह गुरु को जो है वह ग्रहण लगाता है, यानी कि जो गुरु ग्रह है वह शुभ फल देने वाला ग्रह है। वह आपको जो है वह शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने वाला गुरु ग्रह है। उसी के साथ संतान शिक्षा व्यवसाय, उसी के साथ जो आपको धार्मिक कर्म में आपको ले जाने वाला वह गुरु है। तो वह गुरु को जो है वह राहु का ग्रहण लगने के कारण से यानी कि दोनों एक साथ आने के कारण से जो है वह आपको उन गुरु के फलों को जो है वह कम कर देता है, उसमें बाधाएं लाता है। क्योंकि जो राहु है वह बाधा का कारक है, वह 100% किसी भी कार्य को जो है वह बाधा लाता है। इस कारण से जो है वह आपका व्यक्तित्व कम हो जाता है। तो जो धन की वृद्धि होनी चाहिए वह धन की वृद्धि नहीं होती है, जो उच्च शिक्षण होना चाहिए वह उच्च शिक्षण में बाधाएं आती है, आपका शिक्षण आधा अधूरा रह जाता है। तो यह जो है फल आपको इस राहु और गुरु के युति के कारण से आपको मिलता है। तो उसके बाद जो है वह इनका प्रभाव किस प्रकार से आपके कुंडली में पड़ता है, यानी कि जो अशुभ फल है वह किस प्रकार से आपके जीवन पर यह राहु और गुरु की युति होने के कारण से प्रभावशाली आपका जीवन होता है, वह किस प्रकार से होता है यह देखते हैं। तो शुभ फल भी देता है क्योंकि जो राहु और गुरु यह युति होने के कारण से जो है वह आपकी जो बुद्धि है उसी के साथ जो आपका विचार है या जो व्यवसाय में सफलता मिलनी चाहिए वह जो सफलता है वह आपको जो है वह अनेक बाधाओं के कारण से यानी कि जो अनेक बाधाएं पार करने के बाद जो सफलता मिलती है वह सफलता अत्यंत शुभकारी मिलती है और बड़ी जो शुभ फल मिलता है। इस कारण से यहाँ पर जो है वह गुरु और राहु की युति भी जो है वह शुभ फल कहा जाता है, क्योंकि जो अनेक बाधाओं के बाद जो सफलता मिलती है वह जो सफलता है वह आपको जो है वह अलग लेवल पर लेकर जाती है। इस कारण से जो है यहाँ पर शुभ फल कहा गया है। और जो बाधा है यानी कि जो संतान के रिलेटेड, व्यवसाय के रिलेटेड या विचारों के रिलेटेड या जो आपके अस्थिरता, मन अस्थिरता, मानसिक तनाव या जीवन में जो आने वाली समस्या है उस समस्या के कारण से जो आपको अशुभ फल मिलता है, यानी अनेक कार्य में जो आपको बाधाएं आती है, आधा अधूरा आप कर्म कर पाते हो, तो इस कारण से जो है वह यहाँ पर
गुरु और राहु की युति आपको ज्यादा अशुभ फल देती है, शुभ फल ज्यादा नहीं देती है, या जो शुभ फल मिलना चाहिए उसके लिए अनेक बाधाओं को पार कर कर आपको जाना पड़ता है। तो जो यह है राहु और गुरु की युति है, तो इन राहु और गुरु के युति के कारण से आपको जो है वह अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आते हैं। तो उसके बाद जो है वह कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, वह उपाय करने से जो है वह यह सारी बाधाएं कम हो और आपको जो है वह शुभ फल प्राप्त हो, और जो गुरु और राहु की जो युति है वह युति का जो अशुभ प्रभाव हो वह कम हो। तो किस प्रकार से कौन से उपाय करने चाहिए, और 100% मैं कहता हूँ वो आप यदि यह मन से उपाय करते हो तो आपको जो है वह यह उपाय करने से 100% इन दोनों ग्रहों का जो है वह शुभ फल प्राप्त होगा। संतान के रिलेटेड प्रश्न हो या किसी भी प्रकार से आपके शिक्षा में बाधा हो, और उसी के साथ किसी भी कार्य में आप संलग्न नहीं रहते हो, अलग अलग विचार आपके मन में जो है वह आते हैं, एक ही कार्य में आप जो है वह तटस्थ नहीं रहते हो, तो आपको जो है वह यह उपाय करने की जरूरत है। तो आपको जो है वह अत्यंत सर्वसाधारण जो उपाय होते हैं वह सर्वसाधारण उपाय यहाँ पर मैं बता रहा हूं। तो राहु और गुरु का मंत्र का जाप आपको करना है। यह मंत्र का जो जाप है, ओम राम राहवे नमः, ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः, इन दोनों मंत्रों का जो जाप है वह हर दिन 108 बार आपको हर दिन करना है। तो आपको जो है वह गुरु और राहु इन दोनों मंत्रों के जाप से जो आपके शरीर में ऊर्जा या जो एकाग्रता प्राप्त होगी, उस कारण से जो है वह आपको गुरु और राहु के ग्रहों के जो युति हुई है वह युति का जो है वह अशुभ फल कम होगा, और शुभ फल आपको यह गुरु भगवान दे पाएंगे। तो उसके बाद जो है वह गुरु और राहु युति होती है तो आपको जो है वह शांति का भी, यानी कि जो पूजा होती है शांति की पूजा, वह आपको करने से भी शीघ्र अतिशीघ्र फलदायी होती है। उसके बाद जो उसी के साथ आपको इन दोनों राहु और गुरु के भगवान को प्रसन्न कर कर आपके जो शुभ फल प्राप्त करना है, तो आप जो है वह दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में हर दिन जाएंगे, तो आपको जो है वह उनके कृपा प्रसाद से भी अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है। और उसी के साथ चंद्र दर्शन, यानी कि मानसिक तनाव आपका कम हो और आपको जो है वह शुभ फल प्राप्त हो, मन आपका स्थिर हो, जो कर्म है वह कर्म में आप संलग्न एक ही कर्म में लगे रहो। इस कारण से जो है वह आपको हर दिन चंद्र का दर्शन लेना है। उसी के साथ जो है वह आपको उपायों में से आप एक भी उपाय करते हो हर दिन करना है, यानी कि जो गुरु और राहु का मंत्र है वह 108 बार आप हर दिन कर सकते हो। उसी के साथ जो गुरु और राहु की जो युति, यानी युति होने के कारण से जो शांति की पूजा है वह जीवन में एक बार भी करते हो, तभी भी आपको जो है वह शुभ फल प्राप्त होता है। उसी के साथ जो आप दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में हर दिन भी जाते हो, तो भी आपको जो है वह गुरु के कारण से आपको 100% शुभ फल प्राप्त होगा। और जो चंद्र का दर्शन है, तो चंद्र का दर्शन भी आप करेंगे तो आपको जो है वह गुरु और राहु के बाधा के जो बाधा हुई है, यानी कि जो दोष है चांडाल नामक दोष, वह दोष का निवारण होगा, और उनसे जो अशुभ फल मिल रहा है वह अशुभ फल आपका कम होगा। आपको संतान रिलेटेड प्रॉब्लम, विद्वत्ता, या जो आपका धन है वह धन में विध्वंस नहीं होगा, धन का नाश नहीं होगा, धन व्यय में ही आपका खर्च नहीं होगा। इस प्रकार से जो है वह आपको अशुभ फल नहीं मिलेंगे और शुभ फल आपको यह मिलेंगे, यानी कि जो धर्म के कार्य के रिलेटेड कर्म हो या उसी के साथ जो धन का व्यय है वह धन का व्यय व्यर्थ के काम में खर्च ना हो। इस प्रकार से जो है वह आपको शुभ फल प्राप्त होगा। उसी के साथ जो ज्ञान का, नॉलेज का जो कारक है वह गुरु है, तो गुरु का जो शुभ फल, यानी कि जो ज्ञान ले रहे हो, नॉलेज है आपके पास, उसका यूज भी आप कर सकते हो, और जो आपका व्यक्तित्व है वह जो है वह अत्यंत बलशाली होगा। इस कारण से जो है वह आप जिस वीडियो को देखकर जो उपाय बताए गए हैं
वह उपाय करते हो तो आपको जो है वह अशुभ फल कम होगा और आपका जो है वह शुभ फल बढ़ेगा। इस प्रकार से जो है वह गुरु राहु युति के कारण से आपको जो अशुभ फल मिल रहा है वह अशुभ फल को कम करके आप शुभ फल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यह उपाय आप कीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग ग्रहों के माध्यम से कौन से ग्रह की युति है, उनका किस प्रकार से योग बन रहा है, शुभ योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, चंद्र शनि विष योग बन रहा है, तो किस प्रकार से बन रहा है, आपको कौन से शुभ फल मिलेंगे, कौन से अशुभ फल मिलेंगे। तो अशुभ फल मिल रहे हैं तो किस प्रकार से आपको जो है वह शुभ फल उनको कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार से आप कौन सा उपाय कर सकते हो, ये सारी बातें इस चैनल के माध्यम से हम देखते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, तो आने वाले जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद।